गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले हमने देखा था कि विल का हम पढ़ रहे थे और रिक्वेस्ट की जहाँ बात आई थी वहाँ पर रिक्वेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि रिक्वेस्ट के लिए हम लोग विल मॉडल का प्रयोग करते हैं और रिक्वेस्ट के लिए वुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। परंतु ये बात है कि वुड इज मोर पोलाइट देन विल। विल वुड जो है वो ज़्यादा पोलाइट है किससे, विल से। यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए विल का यूज किया जाता है, लेकिन वुड इज मोर पोलाइट देन विल। जहाँ पर ज़्यादा पोलाइटनेस की बात आती है तो वुड मोर पोलाइट है, यानी कि विल से ज़्यादा पोलाइटनेस को शो करता है वुड। अब हम लोग विल के मूड को पढ़ चुके थे और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वुड के मूड को। वुड के मूड्स को देखते हैं तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट मॉडल इज वुड। नेक्स्ट मॉडल इज वुड, इंपॉर्टेंट मॉडल है वुड। अब मूड की बात करते हैं तो सबसे पहले पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट मतलब कि भूतकालीन आदत, यानी कि वो आदत जो हमारी पहले थी लेकिन अब नहीं है, यानी कि जो आदत हम लोगों की पास्ट में थी लेकिन अभी प्रेजेंट में हमारी वो आदत नहीं है। इज अ मूड एंड द अदर मूड। सेकेंड मूड क्या है कि ले लेते हैं यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट को। किसके लिए अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट। अब विल के लिए हम लोग कह सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट और वुड की हो जाएगा वो मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट। तो ये है विनम्र प्रार्थना, ये है अत्यधिक विनम्र प्रार्थना जैसे कि बताया गया है। अब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, विल का, और मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का। अब यहाँ पर शो नहीं होगा कि प्लीज इसमें भी दे देंगे, इसमें भी दे देंगे, हो सकता है इसमें ना दे, इसमें तो आनी है प्लीज के लिए। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र प्रार्थना के लिए विल और मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड। मतलब कि वुड इज मोर पोलाइट देन विल। विल से ज्यादा पोलाइट क्या है, वुड मॉडल है। तो मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं वुड का मॉडल के रूप में, मतलब कि अत्यधिक विनम्र प्रार्थना। अत्यधिक विनम्र प्रार्थना। अब बात करते हैं नेक्स्ट मूड की, तो वो है प्रीफरेंस। प्रीफरेंस का मतलब होता है वरीयता। क्या कह सकते हैं, वरीयता कह लो या फिर प्राथमिकता। क्या कह लेंगे, प्राथमिकता। यानी कि दो चीजें हमारे सामने होती है और हम लोग किसको प्राथमिकता देते हैं, वो चीज है वुड का प्राथमिकता के लिए। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल। अब मेनली आप लोगों को यही याद रखना है इसके मूड में, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते बोर्ड एग्जामिनेशन में। पास्ट हैबिट, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड प्रेफरेंस, इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। पास्ट हैबिट जैसे आई ब्लैंक ड्रैंक ए टम्बलर of milk, tumbler of milk. I drank a tumbler of milk in my young days. Sentence कैसे भी बना, I drank a tumbler of milk in my young days. मैं मेरे जवानी के दिनों में एक टम्बलर ऑफ मिल्क, दूध का एक टम्बलर मतलब एक बड़ा गिलास भर के पीता था। ठीक है ना, पीता था। अब ड्रैंक सेकेंड फॉर्म, सॉरी यहाँ पर ड्रिंक, पीता था। आई ड्रिंक अ टम्बलर ऑफ मिल्क इन माई यंग डेज, यानी मैं मेरे यंग डेज में मतलब मेरी जवानी के दिनों में एक टम्बलर भरकर मिल्क पीता था। अब वो पीता था यंग डेज, इन माई यंग डेज, वो कह रहा है कि मैं यंग डेज यानी मेरी जवानी के दिनों में, लेकिन अब नहीं पीता। तो ये उसकी आदत क्या हो गई, वुड पास्ट हैबिट हो गई। आई वुड ड्रिंक अ टम्बलर ऑफ मिल्क इन माई यंग डेज। किसी और को बता रहा है कि मैं मेरे जवानी के दिनों में टम्बलर भरकर
मिल्क पीता था, तो ये क्या हो गई, पास्ट हैबिट हो गई। पास्ट हैबिट हो गई तो पास्ट हैबिट के लिए हम लोग किस मॉडल का यूज करेंगे, वुड मॉडल का यूज करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट एग्जाम्पल ब्लैंक यू प्लीज टेक सम कॉफी और टी। यू प्लीज टेक सम कॉफी और टी, कृपया करके आप क्या लेंगे, मतलब वुड यू प्लीज मतलब क्या आप कुछ कॉफी या चाय लेना, वुड यू प्लीज या वुड यू अगर यहाँ पर है वुड यू लाइक, क्या आप कुछ कॉफी या चाय लेना पसंद करेंगे। अगर मैंने यहाँ लिख दिया लाइक, अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ, वुड यू लाइक टेक सम कॉफी और प्लीज यहाँ कॉमा लगा के यहाँ लिख दिया मैंने प्लीज, तो मतलब ये यू एंड प्लीज मतलब ये रिक्वेस्ट कैसी है, ये रिक्वेस्ट कैसी है, पोलाइट, क्योंकि कृपया करके आप कुछ चाय या कॉफी लेंगे। या फिर ऐसे कर दो, वुड यू लाइक टेक सम कॉफी और टी कॉमा प्लीज, मतलब कृपया करके क्या आप चाय और कॉफी लेना पसंद करेंगे। मतलब प्लीज वर्ड यहाँ पर आ गया तो वह शो करता है कि इसको पोलाइट रिक्वेस्ट को, इसीलिए ये हो जाएगा क्या, वुड, क्या हो जाएगा, वुड। तो आपको ध्यान रखना है कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमेशा कौन सा मॉडल यूज किया जाता है, वुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ पर इस तरह से अगर मैं लिखूं, देखिए वुड यू लाइक सम, अगर लाइक लगाते हैं तो टेक यहाँ से हटा देंगे, वुड यू लाइक सम कॉफी और टी कॉमा देन प्लीज क्वेश्चन, वुड यू लाइक सम कॉफी और टी प्लीज, ठीक है। अब प्लीज हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, वुड यू प्लीज टेक सम कॉफी और टी, तो आप कुछ चाय या कॉफी लेना पसंद करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वरीयता की प्राथमिकता की उदाहरण देखते हैं। वुड यू प्लीज टेक सम कॉफी और टी, पोलाइट रिक्वेस्ट, याद रखिएगा, वुड यू लाइक सम कॉफी और टी प्लीज, क्या आप कॉफी या टी लेना पसंद करेंगे। अब प्रेफरेंस की बात आती है, वरीयता की बात आती है, प्राथमिकता की बात आती है, तो कैसे, जैसे आई ब्लैंक रादर डाई देन बैड। एग्जाम्पल, ये है एग्जाम्पल प्रीफरेंस का, किसका एग्जाम्पल है, प्रीफरेंस, प्रेफर करना, मतलब कि प्राथमिकता हम किसको दे रहे हैं, प्राथमिकता देना, ठीक है। आई रादर डाई देन बैग, बैग का मतलब होता है भीख मांगना, डाई का मतलब होता है मरना। तो इस सेंटेंस का यहाँ पर रादर इज अ कंपैरेटिव वर्ड, ये कंपैरिजन को शो करता है, कंपैरेटिव वर्ड है। कंपैरेटिव मतलब कि यहाँ पर तुलनात्मक शब्द है, और तुलना किसके बीच में हो रही है, डाई और बैग के बीच में। किसके बीच में हो रही है, डाई और बैग के बीच में, मरना और भीख मांगना। मतलब इस सेंटेंस का अर्थ क्या है कि मैं भीख मांगने से ज्यादा मरने को प्राथमिकता देता हूँ, यानी कि वो प्रेफर किसको कर रहा है, डाई को कर रहा है, किससे, देन बैग, यानी भीख मांगने से ज्यादा मैं मरना प्रेफर करता हूँ, यानी इसे प्राथमिकता देता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वुड। और आप लोग ये याद रखिएगा कि वुड रादर इज अ फ्रेज, ये क्या है, एक फ्रेज है। वुड रादर इज अ फ्रेज, वुड रादर ये क्या है, एक फ्रेज है, और फ्रेज का मतलब क्या होता है, वाक्यांश। फ्रेज का मतलब क्या होता है, वाक्यांश होता है। तो ये होती है प्रेफरेंस, ठीक है। पास्ट हैबिट हो गया, पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया, और क्या हो गया, ये प्रेफरेंस हो गया। अगर प्रेफरेंस, आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि जैसे कि अब यहाँ पर आई वुड की जगह अगर आपने आई रादर की जगह आई वुड प्रेफर,
अगर सेंटेंस ऐसे भी आता है, रादर की जगह क्या आ जाएगा, आई वुड प्रेफर डाई टू बैक। अब प्रेफर के साथ देन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसका किया जाएगा, टू का। आई वुड प्रेफर, वुड प्रेफर इज ऑल्सो फ्रेज, वुड प्रेफर भी क्या है, एक फ्रेज है। क्या है ये, फ्रेज है कि मैं भीख मांगने से ज्यादा किसको प्रेफर करता हूँ, प्राथमिकता देता हूँ, मरने को देता हूँ। तो ये थे वुड के प्रयोग जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अमूमन पूछे जाते हैं। अब ये वो मतलब मूड्स हैं जो डेफिनेटली, और ये श्योरिटी मानकर चलिए कि 100% जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इन सारे मॉडल्स के लिए क्या करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करनी है। और अब एक बात करते हैं अनदर मॉडल की, यूज्ड टू। यूज्ड टू, अब ये यूज्ड टू है वो भी क्या किसको शो करता है, हैबिट। किसको शो करता है, पास्ट हैबिट को। अभी जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा था, आई ब्लैंक ड्रिंक अ टम्बलर ऑफ टी, टम्बलर ऑफ मिल्क, ठीक है, टम्बलर ऑफ मिल्क इन माय यंग डेज, मेरी जवानी के दिनों में मैं एक टम्बलर भरकर दूध पीता था। तो यहाँ पर वुड की जगह अपन यूज्ड टू का प्रयोग भी कर सकते हैं कि मैं अक्सर मेरी जवानी के दिनों में एक टम्बलर मिल्क का पिया करता था। तो यहाँ पर यूज्ड टू अगर मॉडल की बात करते हैं तो यूज्ड टू शो करता है केवल किसको शो करता है, पास्ट हैबिट को। किसको शो करता है, पास्ट हैबिट को शो करता है। और अगर बात करते हैं, ये तो हो गया यूज्ड टू, एक मॉडल है ऑट टू। ऑट टू, ऑट टू ये भी सिमिलर किसके है, शुड के, क्योंकि ऑट टू और शुड जो है वो किसको शो करते हैं, ऑब्लिगेशन को। किसको शो करते हैं, ऑब्लिगेशन को। सेंटेंस ऐसे लिख लेते हैं जैसे यू ब्लैंक हेल्प द पुअर। अब यहाँ से टू को रिमूव कर दे तो हम लोग क्या भर देते हैं, शुड। लेकिन अगर हम लोगों को सेंटेंस मिल जाता है ऐसे, यू टू हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउट। क्या हो जाएगा, और यू ought टू हेल्प द पुअर, यानी कि ought टू जो है वो भी किसकी बात करता है, ऑब्लिगेशन की बात करता है। और शुड जो है वो भी ऑब्लिगेशन की बात करता है। और वो ऑब्लिगेशन अगर हम लोग कहें तो वो ऑब्लिगेशन क्या होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन होता है, नैतिक ऑब्लिगेशन होता है। तो इस तरह से ये आपके मॉडल्स थे। मॉडल्स टॉपिक जो है आप लोगों को एक्सरसाइज देकर सारी एक्सरसाइज इसे मतलब एज एक्सरसाइज यानी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है इन सारे मॉडल्स की। और ये मॉडल्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो पढ़ाया गया है आप उसको रिवाइज करें, एक बार नहीं, एक 2-3 बार रिवाइज करें। और बार बार यही कहती हूँ कि एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। अब उदाहरण लेते हैं, जैसे ये एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज के लिए लिख लीजिए, वी ब्लैंक ओबे और कॉन्स्टिट्यूशन। वी ओबे और कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, संविधान। हमारे संविधान का हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और ये लीगल चीज है तो आप देख लीजिए कि जो लीगल चीज है, जो कंपल्सन है, या फिर वी ओबे द लॉज ऑफ, सेंटेंस ऐसे करना चाहिए, वी ओबे द लॉज ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन। हमें हमारे संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए।
तो ये कंपल्सन है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा मॉडल आ जाएगा, मस्ट मॉडल आ जाएगा। ये एक्सरसाइज है, इसीलिए देखिए अब एक सेंटेंस लिखिए, राजू, जैसे एक सेंटेंस लिखा था, राजू इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राजू इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ही ब्लैंक get the first rank। राजू एक इंटेलिजेंट लड़का है, वह फर्स्ट रैंक प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पर अगर सेंटेंस उल्टा कर दे, जैसे कि एग्जाम्पल में कराया था मस्ट में कि राजू टॉप द स्कूल, राजू ने स्कूल टॉप की, ही मस्ट बी एन इंटेलिजेंट बॉय। मतलब इसका कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि वह एक इंटेलिजेंट लड़का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है कि राजू इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राजू एक बुद्धिमान लड़का है, होशियार लड़का है, तो वह फर्स्ट रैंक ला सकता है। तो यहाँ पर मॉडल क्या आ जाएगा, कैन। क्या हो जाएगा, कैन, क्योंकि ये किसको शो कर रहा है, एबिलिटी को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, एबिलिटी को शो कर रहा है। He finished his work। उसने अपना काम पूरा कर लिया है। एंड he blank go now। और अब वह जा सकता है। तो अब वह जा सकता है, तो जाने के लिए क्या हो गई, he may go now, कुछ भी, at home कुछ भी लिख लो। अब वो उसने अपना काम पूरा कर लिया है और वह कहाँ जा सकता है, वो अब जा सकता है। तो ये क्या हो गई, एक परमिशन हो गई। तो किसका प्रयोग करेंगे, मे मॉडल का प्रयोग करेंगे। 4 ब्लैंक यू लाइक टू गो विद मी टू सी टू वॉच द क्रिकेट मैच। यू लाइक टू गो विद मी, क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगे, टू वॉच द क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच देखने के लिए क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगे। अब ये यहाँ पर रिक्वेस्ट हो गई, इसीलिए यहाँ पर मॉडल कौन सा आ जाएगा, विल। अगर वुड यू प्लीज, अगर यहाँ पर आ जाता प्लीज, तो ये मोस्ट पोलाइट हो गई, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वुड मॉडल का प्रयोग है। अब यहाँ देखिए कि सेंटेंस मान लीजिए ऐसा दे रखा है और आप लोगों को सेंटेंस ऐसा दे रखा है और मान लीजिए कि वुड आपके ऑप्शन में नहीं है, आपको 2 सेंटेंस देंगे और ब्रैकेट में आपको कितने मॉडल देंगे, 4 मॉडल देंगे। उन 4 मॉडल में से आपको 2 मॉडल चूज करके भरना है। मान लीजिए ऐसा सेंटेंस आता है और ऐसा सेंटेंस आने पर वुड मॉडल आपके ब्रैकेट में नहीं है और कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जहां पर हम लोगों को विल का प्रयोग करना है और मॉडल एक यही और एक ऐसा ही सेंटेंस दे रखा है। तो ऐसे सेंटेंस में वुड नहीं है, ऐसा ही सेंटेंस दे रखा है विल के लिए और कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जहां विल का कोई अनदर वुड हो, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या भर देना है, विल भर देना है। तो ये हो गई यहाँ पर एक एक्सरसाइज के बतौर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। अब आप लोग इन एग्जाम्पल्स को कीजिएगा और कल वापस कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग और लेंगे यानी कि रिपीट करेंगे हम लोग इसी टॉपिक को वापस। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि कल इस टॉपिक कुछ एक्सरसाइज यानी कि कुछ सेंटेंस मॉडल्स के मैं लूँगी और लेने से लोगे उसके बाद हम लोग एक टॉपिक शुरू करेंगे, वो टॉपिक है क्लोज।
वो टॉपिक है क्लोज, और क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य। वो क्लोज क्या होता है? उपवाक्य। और ये आपके सिलेबस में 3 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 3। ये अगर हम लोग गहराई से पढ़ते हैं, इट इज अ लॉन्ग टॉपिक, एक लंबा टॉपिक है। लेकिन अगर 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो क्लोज टॉपिक जो है उसमें क्या है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किसका ध्यान क्या पढ़ना है? रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? रिलेटिव प्रोनाउन को। रिलेटिव प्रोनाउन जो सारे WH वर्ड आते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो कुछ एक्सरसाइज हम कल सेंटेंस लेंगे मॉडल्स के एज एन एक्सरसाइज, और हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को जो कि हमारे बोर्ड में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस। ये हमारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक है, और ये 2 सेंटेंस आपको देते हैं, और 2 सेंटेंस देते हैं और उनको आपको WH वर्ड से ज्वाइन करना पड़ता है, और 3 नंबर के ये सेंटेंस आते हैं। तो हम लोग कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे मॉडल्स के कुछ सेंटेंस, बस किसके लिए? फॉर एन एक्सरसाइज।